नमस्ते दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, हम सब जानते हैं कि फ़िलहाल हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या परिस्थिति चल रही है। शाम को सीज़ फायर लगा हुआ था और अभी सीज़ फायर को भी वायोलेट कर दिया गया है। पता नहीं क्यों मुझे ये सूझा और उसी से संबंधित एक मैं मार्गदर्शन लेके आई हूँ और ये मार्गदर्शन होने वाला है महाभारत, भगवद गीता और रामायण से। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये करना चाहिए, तो मैं लेके आई हूँ। पता नहीं कितने अच्छे से मैं ये समझा पाऊँगी, नहीं पाऊँगी, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कुछ तो मैं कन्वे कर पाऊँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम महाभारत के संदेश से शुरू करते हैं। डेक मैंने पहले ही शफ़ल करके रखा हुआ है। तो संदेश आया है ग्रैटिट्यूड। और दर्शकों, ये संदेश के साथ मुझे बहुत एक बड़ा और एक बहुत ही शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग ऐसा मैसेज ये मिल रहा है कि दर्शकों, सबसे पहले तो हमें हमारे जो फोर्सेस है जो हमें इतना बचा रहे हैं, वो नेवी हो, आर्मी हो, मतलब जो भी है, एयर फोर्स हो, उनको सबसे पहले वो सब उन सब लोगों को बहुत 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 ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद देने की ज़रूरत है। दूसरा जो संदेश मुझे यहाँ पे सूझ रहा है, क्योंकि उन सब की वजह से हम एक शांति की नींद सो पा रहे हैं, जिनके शहर में अभी तक कोई खतरा नहीं है, सबसे पहले तो ये। दूसरी बात जो है, उसमें ना हमें हमेशा समाधानी रहने के लिए सीखना चाहिए। ये मुझे पड़ोस के देश वालों के लिए संदेश सूझ रहा है कि जो है उसमें खुश नहीं रहना, हमेशा दूसरों का जो है उसे छीन लेना, उसी में लगे रहते हैं। और फिर भी देखा तो उनके देश में क्या है, फ़िलहाल आजकल क्या है उनके देश में? कुछ भी नहीं है। कुछ वो लोग कुछ प्रोग्रेस ही नहीं कर पाए हैं। तो ग्रैटिट्यूड के साथ मुझे ये बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हमने कुछ कम बार उनकी मदद नहीं की है। चाहे वो हमारा दुश्मनी देश क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, हमने बहुत मदद की है। बजाय उसके ग्रैटिट्यूड रखे ये हमेशा हम पर ही वार करते हैं, हम पर ही यह लोग आ जाते हैं। तो यह सबसे पहले मुझे इस सिचुएशन में ये एक संदेश सूझ रहा है कि ग्रैटिट्यूड हमें भी रखने की ज़रूरत है, हमारे देशवासियों को, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को लेके। और उनको भी असल में ग्रैटिट्यूड रखने की ज़रूरत है कि ये देश ने हमें क्या दिया है, क्या नहीं, और हम क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी अगला संदेश भगवद गीता से, ऑल नोइंग वन। तो यह वह भगवद गीता का श्लोक है। अंग्रेज़ी में उसका उच्चारण है, ट्रांसलेशन है। काफ़ी बड़ा सा संदेश है नीचे। आई नो ऑल बींग्स इन द क्रिएशन as they were in the past, as they are now, and as they shall be one day come to be. Yet not one of them knows me in full. O Arjuna, all living entities are born into illusion, overcome by the duality of desire and hate. तो बहुत ही ये जो संदेश आया है, बहुत ही रेजोनेटिंग संदेश है अभी के लिए, कि ये जो है, ये संदेश है जो ये हमारे ब्रह्मांड की क्रिएटर जिसे हम कहते हैं ना, ये उनकी तरफ से है। और वो यही बोल रहे हैं कि ये हम सब लोग अभी, अगर ये परिस्थिति को लेके मैंने अगर ये रीडिंग कर रही हूँ, तो उनको लेके भी ये लोग सब भूतकाल में क्या थे, अभी क्या है, ये सब उनको पता है। और आगे आने वाला जो इनका जन्म होगा तभी क्या होगी, ये भी उनको पता है। बस ये लोग सब बहुत ज़्यादा भ्रम में है फ़िलहाल। बहुत डिज़ायर और हेट की तरफ का जो उनका डिज़ायर है कि नहीं, हमें ये चाहिए चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और तो और ये आगे हेट्रेड जो है, जो उनकी तरफ से इतना हो रहा है, उसको लेके यहाँ पे जो अर्जुन, भगवान अर्जुन है, उनको बोला गया है कि ये सब एक भ्रम में जी रहे हैं। और ये जो भी डिज़ायर और हेट का जो है, इसे ओवरकम कर जाए ये लोग, उसी के लिए यहाँ पे प्रार्थना की गई है। चलिए देखते हैं रामायण से हमें क्या संदेश मिल रहा है। प्रॉस्पेरिटी टू दोज हु फॉलो धर्म फ्लरिश इन द एंड, दोज हु फॉलो ईगो फॉल। तो क्या इसकी कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है दर्शकों? कि हम बहुत लकी है कि हम जो सनातन धर्म में आए हैं, पर जो ईगो में जीते हैं ना, वो
गिरते ही है, और सामने वाले देश का अभी वही हो रहा है दर्शकों, कि वो गिरते हैं पर फिर भी संभलते नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईगो में है, क्योंकि आज तक वो कुछ कर ही नहीं पाए हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे स्पष्ट बोल रही हूँ, पर ये यही बात है। तो यही कुछ संदेश है जो अभी की परिस्थिति है उसे लेके। आई होप मैं कुछ तो कन्वे कर पाई हूँ ऐसी परिस्थिति में। धन्यवाद।